पर्वादिराज पर्युषण पर्व की सुप्रभात वेला है। आज हम 10 धर्मों की श्रृंखला में पहला सोपान उत्तम क्षमा धर्म है। जो धर्म हमारे जीवन के लिए सबसे महान बनाने वाला है वह क्षमा धर्म है। साधना, तपस्या, धर्म सभी की शुरुआत अगर होती है तो हमारे जीवन में सभी का आधारभूत स्तंभ में है क्षमा। क्षमा जिस साधक के जीवन में है उसकी त्याग, तपस्या सभी की सभी शोभायमान होती है, अर्थात फलदायी हुआ करती है। इसलिए क्षमा वीर का आभूषण है, कायरों का नहीं है। क्षमा 2 शब्दों से मिलकर के बना है, ध्यान रखना। क्षा और मा, अर्थात जहां पर मान का क्षय हो जाता है उसका नाम क्षमा है। वास्तव में देखा जाए तो जब तक अहंकार रहता है, मान रहता है, तब तक जीव क्षमा से शोभायमान नहीं हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में क्षमा, वास्तविक क्षमा को स्वीकार करो। क्षमा धर्म वास्तविकता से है, परिस्थिति से नहीं है, स्वार्थ से नहीं है। क्योंकि व्यक्ति क्षमा तो करता है लेकिन कभी कभी स्वार्थ के बस किसी के कारण या किसी से हमारा स्वार्थ होता है तो उस समय क्रोध के निमित्त बनने पर भी हम क्रोध नहीं करते हैं, लेकिन अंतरंग में धधकते हैं। वह वास्तविक क्षमा धर्म नहीं है। हम देखते हैं कई बार मजबूरी में जब हम सामर्थ्यवान नहीं होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो क्रोध के निमित्त बनने पर भी अंतरंग में क्रोध है लेकिन बाहर प्रकट नहीं होने देते हैं। वह मजबूरी की क्षमा, स्वार्थ की क्षमा, तीसरी प्रकार की क्षमा होती है वास्तविक क्षमा। हमारा यहाँ पर क्षमा धर्म में वास्तविक क्षमा से प्रयोजन है कितनी भी विकट परिस्थिति बन जाए, कितने भी क्रोध के निमित्त बन जाए, लेकिन समस्त निमित्त बनने के बाद भी अंदर में किसी भी प्रकार की कालुष वृत्ति नहीं होना, अंतरंग मैला नहीं होना, कलुषता पैदा नहीं होना, मन एकदम साफ स्वच्छ रहना, इसका नाम उत्तम क्षमा धर्म है। हम ऐसे उत्तम क्षमा धर्म को अपने जीवन में स्वीकार करें। ध्यान देना, ऐसी क्षमा संत पुरुषों में ही आ पाती है और ऐसी क्षमा को धारण करने वाला ही संत पुरुष होता है, महापुरुष होता है। इसलिए हम इस प्रकार की क्षमा को धारण करें जिस प्रकार उस संत ने कहा कि जब नाव में बैठा हुआ संत और उसमें बहुत सारे युवक बैठे हुए थे तो युवक उस संत को परेशान कर रहे थे। यहाँ तक सभी युवकों ने मिलकर के संत को समुद्र में फेंकने के लिए तैयार हो गए और जैसे संत को उठाया और समुद्र में फेंकने के लिए तैयार हुए, वैसे ही जल देवता प्रकट हो गए और जल देवता ने तत्काल कहा संत से, आप कहिए इन सभी को क्या दंड देना चाहते हैं? आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही दंड देंगे। मैं अभी पूरी नाव पलट देता हूं और सभी युवक डूब जाएंगे। ध्यान रखना, संत ने एक बात कही, नाव पलटने से कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें पलटना ही है तो इन सब की बुद्धि को पलट दिया जाए और इनकी बुद्धि अच्छी हो जाए। ये उत्तम क्षमा की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार की क्षमा अपने जीवन में धारण करें। ओम नमः।